दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज मौर्य। आज मैं आप लोगों को मार्केट साइकिल के बारे में बताऊंगा। मार्केट साइकिल समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट साइकिल ट्रेडिंग में किस तरीके से काम करता है। मार्केट साइकिल ट्रेडिंग में जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी स्टॉक को या किसी भी सिक्योरिटीज को अगर आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो मार्केट में ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंड में है। जब उसका आप ट्रेंड समझ लेंगे तब उसको ट्रेड करने में ही फायदा होता है। अगर आप उसके विपरीत ट्रेड करेंगे तो आपको उसमें लॉस होगा। तो इसलिए आपको मार्केट साइकिल जब समझ लेंगे तो मार्केट साइकिल को समझने के बाद अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो मार्केट साइकिल सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट साइकिल जैसे काम करता है। मार्केट साइकिल 4 फेज में काम करता है, वो 4 चरणों में काम करता है। आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मार्केट साइकिल का पहले यहाँ पर मैं आपको बनाकर बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। देखिए, मार्केट साइकिल का सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज होता है। मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेड करते हुए रहता है, वो एक रेंज में फंसा हुआ होता है, तो उसको एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। इसे एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। एक्यूमुलेशन फेज में जब मार्केट फंसा रहता है तो वो यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट करता है, लेकिन वो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो यहाँ पर जब तक वो फंसा रहता है, ये मार्केट अक्सर करके ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर से जब कहीं किसी पॉइंट से या कहीं रेजिस्टेंस से वहां से जब वो नीचे आ जाता है तो एक जगह कहीं पर या वो सपोर्ट लाइन हो सकता है, तो वहां पर वो पहुंचने के बाद एक्यूमुलेट करने लगता है, यानी वो ना ऊपर निकलता है और ना नीचे जाता है और कुछ देर तक वो किसी एक रेंजिंग मार्केट में फंसा रहता है। तो जब वो वहां पर फंसा रहता है तो उसे एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं और वहां पर वॉल्यूम बनता है और ट्रेड किधर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये डिसाइड करने की कोशिश करता है। तो आपको उस समय समझना चाहिए कि मार्केट में मुझे एंट्री कब लेनी है। तो मार्केट जब यहाँ पर रहता है, एक्यूमुलेशन फेज में रहता है, तो जब वहां से वो मार्केट ऊपर निकलता है तो ये उसका एडवांस फेज होता है। इसको बोलते हैं एडवांस फेज। एडवांस फेज तो ये होता है आपका एडवांस फेज। जब वो इसमें रहता है, जब यहाँ से वो ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं पर बाई करना पसंद करते हैं। तो जब ये यहाँ से निकल जाता है तो फिर उसका एक टारगेट होता है या एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है जहां तक मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो आप इस एडवांस फेज में ट्रेड लेकर मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये एडवांस फेज हो गया। जब आप एडवांस फेज में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। फिर जब वो एक लाइन पर पहुंचता है, वो उसका रेजिस्टेंस लाइन हो सकता है, तो वहां पर वो फिर कुछ देर तक या कुछ दिनों तक, अगर आप 1 डे कैंडल में काम कर रहे हैं या फिर आप 5 मिनट 10 मिनट के कैंडल में काम करते हैं, ये हर तरह के टाइम फ्रेम में काम करता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि अगर वो फिर जब वो एक रेजिस्टेंस जोन पर पहुंचता है तो फिर वो कुछ यहाँ पर चैनल बनाने लगता है और वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रेंज बाउंड हो जाता है। तो मार्केट जब वहां पर फंस जाता है और कुछ देर तक रेंज बाउंड हो जाता है तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहलाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। तो कभी कभी होता ही है कि जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर वो ट्रेड लेने में बार बार फंसते हैं और अपना स्टॉप लॉस कर लेते हैं और उनको बहुत नुकसान होता है। तो जब आप इस फेज को समझेंगे कि ये एक बार एक्यूमुलेशन फेज से बाहर निकला है और वो अपने एडवांस फेज में आया है, मुझे अब यहाँ पर बाई करके ट्रेड लेना चाहिए, और उसके बाद जब वो एक्यूमुलेशन फेज में डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब वो फंस जाता है तो कुछ देर तक मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। तो आपको यहाँ पर इंतजार करना चाहिए कि मार्केट ऊपर निकल रहा है या नीचे निकल रहा है। जिधर का वो ब्रेकआउट देता है ट्रेड उसी तरफ जाता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ से ये ट्रेड यहाँ पर नीचे आता है,
तो ये आपका पोजीशन होता है जो आपको यहाँ से बताता है कि अब आप मुझे मार्केट में ट्रेड नीचे की तरफ लेना है, तो यहाँ से आपको फिर आप यहाँ से जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हैं। इसको डिक्लाइन फेज बोलते हैं, डिक्लाइन फेज। ये मार्केट का डिक्लाइन फेज होता है। तो जब वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज से बाहर निकलता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ पर आप सेल पोजीशन बनाकर भी फिर अच्छा पैसा कमा सकते हैं और वो फिर अपने एक सपोर्ट लाइन में पहुंचकर फिर जो है वो कुछ देर के लिए रेंज बाउंड हो जाता है। तो ये मार्केट साइकिल होता है। जो मार्केट साइकिल काम करता है किसी भी सिक्योरिटीज में, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कहीं पर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इस साइकिल को समझते हैं तो आपके लॉस होने की संभावना बहुत कम होगी और आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके। तो ये ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक मार्केट साइकिल होता है, उसमें एक एक्यूमुलेशन फेज होता है। एक्यूमुलेशन फेज में आपको ट्रेड नहीं करना है जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है या नीचे जाता है, जिधर भी। तो यहाँ पर तो मैं आपको अप ट्रेंड में इधर से समझा रहा हूँ। तो जैसे कि अगर यहाँ से अगर ऊपर निकल रहा है तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है जो एडवांस फेज कहलाता है। और एडवांस फेज में मार्केट वहां तक जाता है जहां पर उसका कोई रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस लाइन होता है, वहां तक जाने की संभावना होती है। जब वहां पर पहुंचता है तो वहां से उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, फिर डिक्लाइन फेज होता है और यहाँ पर फिर उसका यहाँ पर उस हो जाता है। यहाँ पर फिर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से फिर किस फेज में जाता है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है या ऊपर जाता है। तो इस साइकिल को आप देखिए, तब आप मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आने वाले और वीडियो में मैं इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।